हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अच्छा। आज बच्चों हम लोग क्लास 11th का लेक्चर 5 आगे आज नहीं पढ़ाएंगे। देख ही रहे हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम रिलेटेड टू सबसेट, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। सब याद है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n, फिर पावर सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, क्लास इंटरवल, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखो देखो बच्चों, हो सकता है क्योंकि हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दिक्कत करे। होता भी है, हम भी जब पढ़ते थे तो सारा क्वेश्चन नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दे। नहीं, आपको जो है मेहनत करना है। तब तक मेहनत करना है जब तक कि उस क्वेश्चन को हम बनाना। देखो बच्चों, जो सही करने का हिम्मत रखते हैं ना, जो सही करने का हिम्मत रखते हैं, वो गलती से नहीं घबराते। गलती होता किससे है, सवाल ये उठता है। जो बनाता है उसी से ना होता है। हाँ, अब नहीं बन रहा है तो फिर हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को आप भेजिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है, अब उसको हम बताएंगे। अभी तो आसान आसान चल रहा है। क्लियर है बच्चों। जो सही करने का हिम्मत रखता है, जो सही करने का हिम्मत रखता है बच्चों, गलती से नहीं डरता। गलती कर कर के ही वो सही करे, और मन लगा करके पढ़िए। और एक और बात, सक्सेस, सक्सेस का खास बात पता है क्या है? कि जो मेहनत करता है उस पर वो फिदा हो जाता है। जो भी मेहनत करता है उस पर वो फिदा हो। अभी आपका सक्सेस क्या है? अभी आपका सक्सेस है कि जो हम पढ़ाएं आज आप पढ़ें और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट करें। प्रॉब्लम है, हमसे पूछिए, सर से पूछिए। ये है आपका सक्सेस। और विश्वास करो बच्चों, ये धीरे धीरे जो है बढ़ते चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, पूरा ज्ञान आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए देखो, पिछला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। पता है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? तो 2 का पावर n होगा। ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा? तो 2 का पावर n माइनस 1। ये सब प्रूवमेंट भी कल बताए थे। चलो, अब देखो बच्चों, यहां पर ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट है ए बी, सेट सी डी और ई, यानी ए जो है मेंबर है सेट ए का। मेंबर वैसे ही रहता है, मेंबर वैसे ही लिखा रहेगा जैसा सेट के अंदर रहता है एलिमेंट। देखो, सेट के अंदर ए लिखा हुआ है तो ए ही है। फिर बी मेंबर है सेट ए का। अच्छा, सेट सी डी मेंबर है सेट ए का। फिर ई मेंबर है सेट ए का। अच्छा, मेंबर में जब करली ब्रैकेट लगा दीजिएगा ना, तो वो सबसेट हो जाएगा। ठीक है। तो चलो बच्चों, सेट सी डी क्या सबसेट है ए का? तो सेट सी डी जो है ये तो मेंबर है ए का, यानी ये गलत है। सेट सी डी मेंबर है ए का, सही है। अच्छा देखो, सेट ऑफ सेट सी डी सबसेट है ए का। अच्छा पता है आपको, सबसेट लिखा रहे या प्रॉपर सबसेट लिखा रहे, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। दोनों में अंतर क्या है? तो प्रॉपर सबसेट में अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो इक्वल वाले सेट को कंटेंट नहीं करता है, जबकि सबसेट में इक्वल वाले सेट को भी कंटेंट होता है। बस यही अंतर है। तो अगर सेट इक्वल नहीं है,
अगर सेट इक्वल नहीं है तो वहां सबसेट का भी सिंबल चलेगा और प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब समझ गए होंगे बच्चों। तो यहां पर सेट ऑफ सेट सी डी, ठीक है, सही है। ए मेंबर है सेट ए का, हाँ सही है। ए सब प्रॉपर सबसेट है, ए का गलत है। हाँ, इसमें करली ब्रैकेट रहता ना तब सही हो जाता। सेट ए बी ई, ए बी ई प्रॉपर सबसेट है ए का, सही है। सेट ए बी ई मेंबर है ए का, ये गलत है। देखो तो क्या ए के अंदर सेट ए बी ई लिखा हुआ है? ए के अंदर सेट ए बी ई नहीं लिखा हुआ है। करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ए के अंदर ए बी ई ऐसे नहीं लिखा हुआ है ए के अंदर, यानी ये गलत है। सेट ए बी सी, ए बी सी, सी तो एक और सेट के अंदर है, ये भी गलत है। इम्पटी सेट मेंबर है सेट ए का, इम्पटी सेट मेंबर है सेट ए का, तो ये तो गलत ना है। इम्पटी सेट सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये तो बना लोगे, इसका 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 सबका बना लोगे। फाई का, सेट फाई का हम एक बार और देख लेते हैं। सेट फाई का सबसेट, तो एगो तो सेट फाई हो जाएगा, एक ही एलिमेंट न है तो एक एलिमेंट निकाले, अब उसके बाद इम्पटी सेट यानी फाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर सबसेट, तो इसका जब हम प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो सेट ए लिखिएगा तब तो इक्वल हो जाएगा। याद होगा प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होता है, इक्वल वाला सेट। तो यहाँ सेट ए नहीं लिखाएगा, क्या होगा? इम्पटी सेट। उसी तरह ए बी सी वाला नहीं लिखाएगा, ए बी सी फिर ए बी बी सी ए सी और उसके बाद फाई। अच्छा, फाई का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है क्योंकि फिर फाई लिखिएगा तब तो इक्वल हो जाएगा। फिर इसका भी लिख लोगे प्रॉपर सबसेट, क्या कैसे लिखोगे? तो 1 2, अच्छा 1 2 लिखेंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा यानी 5। क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए, ए सेट इक्वल टू है 5, राइट डाउन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यानी इस ए सेट का पहले पावर सेट लिखना है, फिर उस पावर सेट का फिर पावर सेट लिखना है, फिर पावर सेट लिखना है। तो चलिए पहले हम इसका सबसेट लिखते हैं। तो फाई का सबसेट खुद फाई हो गया, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं तो निकालिएगा क्या? निकालिएगा क्या? तो फाई का सबसेट खुद फाई ही हो गया। तो अब देखो बच्चों, ये इसको हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये हो गया पावर सेट। याद है ना, सबसेट को करली ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा, यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ये हो गया पावर सेट, यानी पी ऑफ ए का तो वैल्यू मिल गया। अब फिर इसका सबसेट लिखिए, सेट फाई का। तो एगो तो खुद सेट फाई होगा, ठीक है, और फिर एक ही एलिमेंट है तो निकल गया, एक एलिमेंट निकल गया तो अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा यानी इम्पटी सेट। तो ये सेट फाई का सबसेट हो गया। अब इसको हम करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे तो इसका पावर सेट हो गया, यानी पी ऑफ ए का पावर सेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए। बात को समझ रहे हैं सब? अब इसका इसका हमको पावर सेट लिखना है, तो फिर इसका हम सबसेट लिखेंगे। जैसे दो एलिमेंट का सबसेट लिखते थे, याद कीजिए, ए बी है ना, दो एलिमेंट का हम सबसेट लिखते हैं तो क्या करते हैं? पहले एक एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, एक एक एलिमेंट, फिर दोनों एलिमेंट निकालते हैं और फिर क्या होता है? फाई। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। देखिए पहले एक एलिमेंट निकालेंगे तो सेट, क्योंकि सबसेट लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट देना है एक और एक्स्ट्रा, एक एलिमेंट निकाले, फिर दूसरा एलिमेंट ये निकाले,
अब दोनों निकालेंगे, ठीक है, दोनों निकालेंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, इम्पिटी सेट हो गया। अब इसको हम, ये सबसेट हो गया, किसका सबसेट हुआ, तो इसका हुआ, इसको हम करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये हो गया किसका पावर सेट, तो P ऑफ ए, P ऑफ ए, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों। इसी तरह ए एक सेट है, मान लो उसमें 2 एलिमेंट है, 2, सिर्फ 2 है, तो कहेगा पावर सेट ऑफ ए, ये लिखिए। तो इसको अपने से अभी बनाइएगा बच्चों, अभी वीडियो को रोक करके अभी आपको बनाना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर दिक्कत करेगा तो एक बार और इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार दो बार देखिए, ठीक है। फाई का सबसेट लिखिएगा तो खुद फाई रह जाएगा, अब फिर प्रॉपर ये पावर सेट लिखना है तो इसको करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो ये पावर सेट हो गया। फिर इसका सबसेट लिखना है, इसका सबसेट, इस सेट का सबसेट लिखना है, तो सेट फाई ही लिख दिए, ठीक है, सेट फाई लिख दिए, और फिर उसके बाद फाई। अब इसको पावर सेट में लिखना है तो करली ब्रैकेट से बंद कर दिए। फिर अब ये हो गया P ऑफ है, फिर इसका सबसेट लिखना है, तो पहले एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, तो सेट ऑफ फाई, फिर सेट फाई। आपको तो पता है सबसेट लिखते समय एलिमेंट में एक करली ब्रैकेट देते हैं, फिर दोनों लिखेंगे, फिर फाई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों। अब देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ एनी सेट। ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन जो है पावर सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो बच्चों एक बात बताओ, पावर सेट का टोटल नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पावर सेट या सबसेट दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। इसमें वैसा ही नंबर आएगा जो 2 के पावर के फॉर्म में लिखाएगा। तो देखो, तो 32 को तो हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, यानी ये हो सकता है। 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। 26 को सिर्फ 2 के पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी 26 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट नहीं हो सकता है किसी भी सेट का, ठीक है। इसी तरह सबसेट भी नहीं हो सकता है। क्लियर है। अच्छा बताओ 31 किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है कि नहीं, सोच करके बताओ। 31 किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 31 को हम 2 के पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट्स 3। हमको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट, इस सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है जो 3 एलिमेंट इस 3 को कंटेन करता हो, इस 3 को कंटेन करता हो। तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, 1 2 3 4। हमको जो है सबसेट बनाना है जो 3 को कंटेन करता है, यानी 3 तो मेरा फिक्स हो गया कि 3 तो रखना ही रखना है। 3 का कह रहा है ना कि 3 तो दम रखना ही रखना है बच्चों। तो 3 को हम लिखेंगे कि ये एक वेज से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 तो दम रखना ही रखना है, 3 दम आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शनल है। ये जो 1 2 4 है, इसको हम 1 को
ले भी सकते हैं अपने सबसेट में और नहीं भी ले सकते हैं। ले सकते हैं एक तरीका, नहीं ले सकते हैं दूसरा तरीका। यानी 1 को सेलेक्ट करने का 2 वेज हो गया। अच्छा 2 को, उसी तरह 2 को, 3 को तो लेना ही लेना है, 3 कंपलसरी है, याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा। जो एलिमेंट कंपलसरी है कि भैया ये एलिमेंट आपको लेना है तो वो फिक्स हो गया, वो एक तरीका से हमको लेना ही लेना है। अच्छा 2 है तो 2 ले भी सकते हैं, 2 ऑप्शनल है, ले भी सकते हैं एक तरीका, मैंने अपने सबसेट में 2 को रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, तो 2 वे से। अच्छा 4 4 4 4 4 भी ऑप्शनल है, रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बच्चों। आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन फिर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 3 लेना ही है, कंपलसरी है, 3 आपको कंपलसरी है तो वो 1 वे से, अब बाकी जो रेस्ट हो गया वो 2 वे से ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। मेरे पास 2 ऑप्शन है तो 2 2 लिखते चले गए, लेकिन 3 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 8 देखो कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसी तरह का अभी कुछ प्रॉब्लम और ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है कि 2 3 5 ऐसा कितना सबसेट बनेगा जिसमें 2 3 5 2 3 5 रहना चाहिए, 2 3 5 रहना चाहिए। ये देखिए कंपलसरी हो गया, कंपलसरी हो गया। इसका मतलब कि 2 को दम लेना ही लेना है, लेना ही है, ऑप्शनल नहीं है। मेरे पास 2 ऑप्शन नहीं है 2 के लिए, एक ही ऑप्शन है, लेना है। फिर 3 के लिए एक ऑप्शन है, 5 के लिए एक ऑप्शन है, बाकी जो बच गया जैसे 1, तो 1 के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। हम अपने सबसेट में उसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, तो 2 ऑप्शन हो गया। रेस्ट के लिए 2 ऑप्शन है, फिर 4 के लिए भी 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 4 2 जा 8, 8 इसका ऑप्शन सही है। इसी तरह क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 है, खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है आपका टेक्स्ट बुक में जो है, जैसे RS अग्रवाल RD शर्मा 11th का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। तो थोड़ा सा ये है कि हम डेप्थ में जा करके पढ़ाते हैं, तो ध्यान से उसको देखना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप काम करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 तो रहेगा लेकिन 3 नहीं रहेगा, तो 2 कंपलसरी है, 3 तो लेना ही नहीं है। चलो खत्म, 3 तो लेना ही नहीं है, मेरे पास उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब 1 के लिए 2 ऑप्शन, फिर 4 के लिए 2 ऑप्शन, तो 2 2 जा 4 हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि प्रूव दैट ए सबसेट है बी का, ठीक है, बी सबसेट है सी का, सी सबसेट है ए का, तो ए इक्वल होगा सी के। चलिए सबसेट में हम लोग क्या देखे थे, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। यानी इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि अगर एक्स मेंबर है ए का, एक्स मेंबर है ए का, तो इंप्लाइज दैट वह एक्स बी का भी मेंबर, ठीक है, क्योंकि ए सबसेट है बी का। इस बात को थोड़ा और ध्यान देते हैं, ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ए सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट बी में है। क्लियर है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो अगर ए में एक्स एलिमेंट है, सपोज कर लो कि ए में एक्स एलिमेंट है, तो वो एक्स बी में भी होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए में एक्स है तो वह एक्स बी में भी होगा। क्लियर है। तो बच्चों इसका मतलब हम लोग ऐसे समझेंगे
ठीक है, चलो ये ध्यान में हम लोग रख लिए। अब चलते हैं, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब एक्स मेंबर है ए का, तो वह एक्स मेंबर होगा बी का भी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। फिर बी सबसेट है सी का, इसका मतलब कि बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो बी में देखिए एक्स है, यानी एक्स मेंबर है बी का, इंप्लाइज दैट तो वह एक्स सी में भी रहेगा। फिर क्या कह रहा है, सी सबसेट है ए का, यानी सी का सारा एलिमेंट ए में होगा, तो सी में हम एक्स लिए हैं, यानी एक्स मेंबर है सी का, तो वह एक्स मेंबर होगा ए का भी। ठीक है, क्लियर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एक्स मेंबर है ए का और वही एक्स मेंबर है सी का। ठीक है, एक्स मेंबर है फिर किसका, ए का। तो यहां पर देखिए तो जरा, सी जो है सबसेट है ए का, सी जो है सबसेट है किसका, ए का, और एक्स मेंबर है सी का और एक्स मेंबर है ए का। देखो सी सबसेट है ए का, इसका मतलब कि सी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट किसमें है, ए में भी है। क्लियर है, हमें दिखलाना है कि ए इक्वल होगा सी के, मतलब ए इक्वल होगा सी का मतलब क्या होगा कि ए सबसेट होगा सी का और सी सबसेट होगा ए का। यही ना कल सिखाए थे, दो सेट इक्वल होगा, दो सेट अगर इक्वल है, देखिए x इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब होता है हमें प्रूफ करना है कि x सबसेट होगा y का और y सबसेट होगा x का, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिए तो जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट क्या है, c में है, यानी a सबसेट है किसका, c का, और जो एलिमेंट C में है वही एलिमेंट A में भी है। यहां से और यहां से आप ध्यान दीजिए, देखिए X मेंबर है A का और फिर X मेंबर है C का, X मेंबर है C का। ठीक है, X मेंबर है A का और X मेंबर है C का, यानी A सबसेट है C का। इससे और इससे हम क्या देखें कि x a में है और वही x c में है, यानी a सबसेट है c का। अच्छा, x c में है और x a में है और c सबसेट है किसका, a का, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो a इक्वल टू सी हो गया, a इक्वल टू सी हो गया। क्लियर है, दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, यानी a इक्वल हो गया c के। अब चलिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी दो सेट इक्वल दिखलाना होगा तो हमें दिखलाना होगा कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। अब आ जाओ बच्चों, x जो है इसमें एलिमेंट है 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1, n मेंबर है नेचुरल नंबर, और y है 49 इंटू n माइनस 1, n यहाँ मेंबर है नेचुरल नंबर। प्रूफ करना है x सबसेट होगा y का, तो पहले जो है इसमें 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो 8 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1, देखिए कल सिखाए हैं 8 टू द पावर n को 1 प्लस 7 टू द पावर n इसको लिख देंगे। ठीक है, माइनस 7n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ना सिखाए थे कल। क्या लिखेंगे, NC0 प्लस NC1 इंटू 7 प्लस NC2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 7 का क्यूब डॉट 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 NCN इंटू 7 का पावर n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, चलो बच्चों NC0 का वैल्यू निकालोगे, कल फॉर्मूला सिखाए थे n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल
n माइनस जीरो यानी n फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो NC0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस अब NC1 का वैल्यू निकालो, NC1 का निकालते हैं, NC1 का निकालते हैं बच्चों, देखो NC1 कल फॉर्मूला सब सिखाए हैं, देखो n फैक्टोरियल, फिर नीचे 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो n फैक्टोरियल को तोड़ोगे n, अब एक घटाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, देखो n माइनस 1 आ गया ना, नीचे भी n माइनस 1 है, तो यहीं पर फैक्टोरियल लगा, तो होगा क्या, n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया यानी n, तो हो गया इस NC1 का वैल्यू हो गया n, ठीक है। इसको याद भी कर लेना, 5C1 का क्या वैल्यू हो गया होता है 5, 6C1 नीचे अगर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू जो ऊपर वाला सफिक्स होता है, जो नंबर होता है वही आंसर होता है 6, 10C1 तो 10, तो ये हो गया 7n, ठीक है, 7 इंटू NC1 का वैल्यू हो गया n, तो 7n। अब बच्चों अब देखिए यहां से और यहां तक में आप फोकस करो, यहां से यहां तक देखिए, तो यहां 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, फिर 7 का पावर 4 है, तो 7 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से यहां तक में आप फोकस कीजिए, यहां से यहां तक में बच्चों फोकस करो, ठीक है। देखो तो 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बहुत कॉमन सा सवाल पूछ रहे हैं, ले सकते हैं कि नहीं, तो ले सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 का पावर 4, मिनिमम 7 का स्क्वायर तो है ही और उससे ज़्यादा पावर भी है, तो 7 का स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा NC2 प्लस NC3, अच्छा यहाँ 3 गो 7 था, उसमें से 2 7 कॉमन ले लिए तो 1 7 बचेगा, उसी तरह NCN, यहाँ 7 का पावर n था, 2 गो 7 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 7 का पावर n माइनस 2, जैसे यहाँ 3 गो था, 2 गो 7 कॉमन ले लिए तो 7 का पावर 3 माइनस 2 बचा यानी 7 बचा, तो उसी तरह n है, तो उसमें से 7 का पावर 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, तो 7 का पावर n माइनस 2, माइनस 7n माइनस 1, ठीक है, माइनस 7n माइनस 1, क्लियर है बच्चों, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब देखो बच्चों, ये देखो 1 अब माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, और कटेगा प्लस 7n अब माइनस 7n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, 7 का स्क्वायर 49 इंटू NC2 प्लस NC3 इंटू 7 डॉट 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 NCN इंटू 7 का पावर n माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो आपको कल बताए थे, कल आप लोग को बताए थे बच्चों कि NCR में n का वैल्यू हमेशा बड़ा और बराबर होता है r से, ठीक है। तो यहाँ NC2 से स्टार्ट है, यानी n का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो n का वैल्यू जब 2 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है, मान लो 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई करेगा 49 से, तो स्वाभाविक है इसका जो वैल्यू होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा, या फिर 2 रखेंगे तो 1 होगा, यहाँ 2 रखेंगे 2C2 तो 1 होगा, यानी यहाँ ये जो 49 इंटू ये दिस नंबर,
तो ये जो है हम इसको कहेंगे कि सम मल्टीपल ऑफ 49, सम मल्टीपल ऑफ 49, इसको हम ये कहेंगे सम मल्टीपल ऑफ 49। देखो 49 इंटू दिस नंबर, 49 इंटू कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सम मल्टीपल ऑफ 49। क्लियर है? 49 इंटू ये दिस नंबर, ये कोई भी नंबर, मान लो इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 1 आ गया तो 49 होगा, 2 होगा तो 49 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सम मल्टीपल ऑफ 49। क्लियर है? उसी तरह ये x जो है, x कॉन्टेन क्या किया, x कॉन्टेन्स सम मल्टीपल ऑफ 49, सम मल्टीपल ऑफ 49। ठीक है बच्चों, अब y वाला देखो, 49 इंटू एन माइनस 1 है, 49 इंटू एन माइनस 1 है, इसको नोट कर लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा। 49 इंटू ये पूरा मल्टीपल है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 49 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हम क्या कहेंगे, सम मल्टीपल ऑफ 49। अच्छा, अब देखो y वाला देखते हैं। y वाला मेरे पास क्या है, 49 इंटू एन माइनस 1, 49 इंटू एन माइनस 1 है ना, 49 इंटू एन माइनस 1। तो बच्चों देखो y वाले में 49 इंटू एन माइनस 1, एन क्या है, तो नेचुरल नंबर, तो n के जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, यानी 49 इंटू 0 तो 0, फिर n के जगह 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 तो 49, फिर 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 तो 98, इसी तरह बढ़ते चला गया। तो ये जो y है, ये देखिए 49 का सारा मल्टीपल रख रहा है, 0, 49 इंटू 1, 49 इंटू 2, 49 इंटू 3, 49 इंटू 4, 49 इंटू 5, यानी इसको हम कहेंगे कि ऑल मल्टीपल ऑफ, क्योंकि यहाँ पर 49 का कंजिक्यूटिव मल्टीपल हमको मिलते चला जा रहा है, इसमें ऐसा बात नहीं था NC2 प्लस NC3 इंटू 7 है, फिर NC3 इंटू 7 का स्क्वायर, इसमें ऐसा नहीं था, इसलिए इसमें सम मल्टीपल ऑफ 49, इसमें लगातार मिलते चला जाएगा, 49 इंटू 1, 49 इंटू 2, 49 इंटू 3, तो इसको हम कहेंगे कि ऑल मल्टीपल ऑफ 49, ऑल मल्टीपल ऑफ 49। ठीक है, तो अब सोचो x जो है सम मल्टीपल ऑफ 49 है, यानी 49 का कुछ ही मल्टीपल है, और y क्या है, ऑल मल्टीपल ऑफ 49, तो कौन किसका सबसेट होगा, ये सारा का सारा सम मल्टीपल ऑफ 49 किस में रहेगा, ऑल मल्टीपल ऑफ 49 में, यानी x जो है सबसेट हो जाएगा किसका, y का, x सबसेट हो जाएगा y। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, जैसे y में n के जगह 1 2 3 रखे, उसी तरह x में भी n के जगह 1 2 3 रखो, अब फिर देखना कि x सबसेट होगा y का, वो ज़्यादा आसान है, उससे भी आप बना सकते हैं। जैसे y में रखे ना, तो उसी तरह x वाले में n के जगह 1 2 3 रखेंगे। ठीक, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा और अभी ही बनाइएगा। क्लियर है? अच्छा, ये सम मल्टीपल वाला समझे ना, इसमें देखो कंजिक्यूटिव नहीं मिलेगा, जैसे y वाले में लगातार मिल रहा था, NC2 है, NC3 इंटू 7 है, फिर NC4 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लगातार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सम मल्टीपल ऑफ 49। अब चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको खुद अपने से बनाना है, अपने से बनाना है, यहाँ n के जगह 1 2 3 भी रख करके बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इससे ये जो मेथड है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इससे भी दोनों मेथड से बनाना। ठीक है, अब चलो
ये देखो बच्चों कह रहा है राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर इन द क्लास इंटरवल में लिखना एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। तो देखो तो यहां पर बराबर नहीं है, यानी एक्स मेंबर होगा -4 पर ओपन इंटरवल, अच्छा 6 पर बराबर है तो क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा हर एक इंटरवल का लेंथ भी निकालना है, तो अपर माइनस लोअर कर देंगे, जैसे यहाँ 6 है माइनस फिर -4, तो इसका लेंथ हो गया, इसका लेंथ हो गया बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस यानी 10। फिर उसी तरह इसको देखो, यहाँ इक्वल नहीं है यहाँ भी इक्वल नहीं है, यानी एक्स मेंबर होगा -12 ओपन इंटरवल -10। इसी तरह ये दोनों बना लोगे। अच्छा अब इसको क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो देखो ओपन इंटरवल है तो क्या लिखेंगे, एक्स मेंबर होगा आर का, ठीक है, सच दैट यहाँ देखो स्मॉल ब्रैकेट है तो -7 से बड़ा हो गया एक्स और लेस दैन 0 हो गया आंसर, ये पहले वाले का। दूसरे वाले का देखो दोनों पर क्लोज्ड इंटरवल है, तो एक्स मेंबर है आर का, 6 से बड़ा और बराबर हो गया एक्स, लेस दैन इक्वल टू 12। इसी तरह इसको बना लोगे, जिस पर ओपन रहेगा बच्चों, जिस पर ओपन रहेगा उस पर हम बराबर नहीं देते हैं, जिस पर क्लोज रहता है उस पर बराबर देते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? खूब मेहनत करो सब। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, दो फाइनाइट सेट्स हैं, एक में m एलिमेंट है दूसरे में n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट्स इन फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकेंड सेट। कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट का जो टोटल सबसेट है, फर्स्ट सेट, अब फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है तो उसका टोटल सबसेट कितना होगा, तो 2 का पावर m होगा। तो पहला सेट का टोटल सबसेट हो गया 2 का पावर m, 2 का पावर m, ठीक है, पहला सेट का। तो पहला सेट का कह रहा है कि टोटल सबसेट इज 48 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेकेंड सेट। तो सेकेंड सेट में तो n एलिमेंट है, तो इसका सबसेट कितना होगा, 2 का पावर n, इससे कितना ज्यादा है तो 48 ज्यादा है। तो m और n का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का प्रॉब्लम ऑप्शन में ऑप्शन दिया रहेगा, 2 का पावर m, इसको इधर ले। अब हम यहाँ m और n की जगह पर ऐसा कौन कौन सा नंबर रखेंगे जिसका डिफरेंस 48 आता है। तो देखो सबसेट में 2 का पावर 1 का तो 2 होता है, 10 तक एकदम याद कर लेना, 2 का पावर 2 का 4, 2 का पावर 3 का 8, 2 का पावर 4 का 16, ठीक है, 2 का पावर 5 का 32, अच्छा 2 का पावर 6 का 64, 2 का पावर 7 का 128, 2 का पावर 8 का 256, 2 का पावर 9 का 512, 2 का पावर 10 का 1024, ठीक है। अब देखो हमको m और n का वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ 48 है ना, तो स्वाभाविक है कि ये जो नंबर होगा यहाँ 2 का पावर m वो 48 से बड़ा होगा। तो 48 से बड़ा पहले ट्राई करो, 48 से बड़ा सबसेट कितना है 64। तो मान लो हम यहाँ 64 रख दिए, ठीक है, 64 रख दिए, तो 64 में से क्या हम माइनस करेंगे कि 48 आ जाएगा, माइनस होगा तो यही सब में से कोई नंबर, क्योंकि सबसेट आपको पता है, सबसेट आपको पता है बच्चों, जो वह सिर्फ 2 का पावर के फॉर्म में लिखा था। तो 64 में से 32 घटाओगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 नहीं होगा, 16 अब घटाओ 16, 14 में से 6 जाएगा, 64 में से 16 घटाओ, 14 में से 6 जाएगा 8, 4,
आ गया। तो इसको हम 64 को लिखेंगे 2 का पावर 6 और 16 को 2 का पावर 4। तो m का वैल्यू हो गया 6 और n का वैल्यू हो गया 4। तो 6 और 4 ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो वही आपका सेम प्रॉब्लम आ गया, इसको तो आपको खुद से बनाना है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चों आज का जो क्लास है हम लोग यही समाप्त करते हैं। लेकिन बच्चों पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, खूब मेहनत कीजिए सब, तब तक मेहनत कीजिए जब तक सफलता हाथ नहीं आता है। अभी आपका सफलता क्या है, क्या बताए हैं? अभी बताए हैं बच्चों कि जो आप पढ़े उसको कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, वीडियो कहाँ रहेगा? तो आरके क्लासेज पटना। जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी यूट्यूब पर ही क्लास चलेगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, सेट थ्योरी का फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।